नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं बिहार के मशहूर एडवोकेट शिवनंदन भारती जी के पास और इनसे पूछते हैं मनी मेराज के केस के बारे में कि क्या अपडेट है और क्या आगे उसका प्रतिक्रिया चल रहा है। देखिए, मनी महाराज के संबंध में जो जब कभी भी कोई भी अभियुक्त जब जेल जाता है तो बेल की प्रक्रियाएं लगती है। बेल 3 स्तर पर होता है। एक होता है कि सबसे पहले मजिस्ट्रेट के कोर्ट से सीजीएम के यहाँ हम लोग फाइल करते हैं। उसके बाद सेशन में आता है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये 4 प्रोसेस होता है। जहाँ बेल मिल जाए, यदि मजिस्ट्रेट दे दिया तो तुरंत हो जाता है। अगर सेशन में गया तो 10-15 दिन लगता है। सेशन में नहीं दिया, हाई कोर्ट में 1-1.5 महीना में, यही सब प्रोसेस है। तो अभी सेशन में उनका सुनवाई होना है। 29 तारीख को संभवतः डेट है। उस दिन बहस हो सकता है। तो अगला जो तिथि है उस पर विचार हम लोगों का होगा कि आगे क्या करना है, कैसे क्या है। और अभी बेल के लिए है तो बेल तो इसमें मिलेगा ही, क्योंकि केस में जिस हिसाब से फंसाया गया था उस हिसाब से कोई मटेरियल नहीं है। पूर्व की घटनाओं का 3 साल पहले का जिक्र था। तो न्यायालय के समक्ष सारी बातों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब के पास भी रखा था। वो कन्विंस भी हुए थे और इसीलिए सेम डे पे उन्होंने ये कर दिया। तो बहुत जल्दी मनी मेराज अपने समर्थकों के बीच होगा। तो सर क्या लगता है सर कि आने वाले 1 महीना 1.5 महीना के अंदर मनी मिर्जा जी जो है अपने दर्शकों के साथ हाँ रहेंगे? हाँ हाँ, 1-1.5 महीना में वो बाहर होंगे। केस में कहीं कोई ये नहीं। अच्छा सर, मनी मिराज जी पर जो आरोप लगा है तो क्या क्या आरोप है और क्या क्या धारा है, थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों देखिए, को? उन पर जो आरोप लगा हुआ है 376 है। मुख्य धारा जो है वो 328 है पीसी का। ये सब लगाया गया है। इस पे आरोप ये है कि पहले आरोप लगाया गया कि कोई एक लड़की आरोप लगाती है कि हमारे साथ दोस्ती किया, फिर हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी किया, गाय मांस खिलाने के लिए बात किया। ये सब इल्जाम है। लेकिन ये सब चीजों का तथ्य, इसका कोई सबूत मान लीजिए आप मेरे पास अभी आए और मेरे पास आए हैं और आप अभी इल्जाम लगा देंगे कि या मैं लगा दूं कि वकील साहब लगा दिए कि मेरे पास है 4 गुंडा के लेके बंदूक सटा। तो इल्जाम तो ये लग गया, लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग, इस तरह का वारदात पुलिस को कुछ नहीं मिला। तो झूठा केस साबित होता है। तो एफआईआर में जो बातें है उसका कहीं कहीं और कोई तथ्य नहीं है जिससे ये साबित हो कि इन मनी मेराज ने इसके साथ जिस तरह का एलिगेशन लगाया गया इस तरह का कोई काम किया हो। इसका कोई सबूत इसके पास नहीं। जी। हम्म। तो सर हमारा कहना था कि जैसे कि मान करके चलिए अभी कुछ दिन पहले रोशन रोही किरण सिंह का मामला आया था, फिर सर पारो आरती बिट्टू का मामला आया था, अब जो है आपको मनी मिराज बन्नू द ग्रेट का मामला आ रहा है। तो सर इसका अब दौर क्या चल रहा है? बहुत अच्छा आपने बात कहा। देखिए, समाज में जो अभी चल रहा है ये पूरे समाज में एक गंदगी फैलती जा रही है। लोग अपनी मर्यादा को नहीं समझ रहा है। कौन क्या बोल रहा है, गलत चीजों का ज्यादा लोग देखना चाह रहे हैं। ज्यादा चीजों का उस तरह का एक्टिविटी को लोग अच्छे चीजों को, जैसे हम अभी आपके न्यूज चैनल पर मैं यदि ज्ञान की बात करूं, लीगली कोई बात करूं तो उसको व्यूअर्स आपको 2 मिलियन तक जाते जाते खत्म हो जाएगा, 1-2 मिलियन। लेकिन यही यदि कोई इंटरटेनिंग हो, यही पर कोई फूहड़पन वाली बात हो तो वो 100 मिलियन 200 मिलियन तक जाता है। तो समाज के अंदर जो एक प्रवृत्ति चली है उसको रोकने की जरूरत है। समाज में चारों तरफ कुसंस्कार का प्रचलन हो रहा है। तो चूंकि मोबाइल आदमी का प्राइवेसी का पार्ट है, तो छुपते हैं और अकेले में रहते हैं लोग, तो गलत चीजों को ज्यादा देखते हैं और यही वजह है व्यूअर से लोग आकलन करने लगते हैं कि हमारे पास जो है सो लोग ज्यादा हमको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इसी सब में से लोग स्टार बनने लगता है। नहीं तो कोई अच्छा काम करके देखिए, सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं क्रिकेट के भगवान कह लेते हैं कि उन्होंने क्रिकेट अच्छा खेला, उनके व्यवहार से भी भगवान वाला काम किया। कभी भी एम्पायर पर गलत टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने गलत डिसीजन भी लिया तो चुपचाप वो स्टेडियम चले गए। लता मंगेशकर इसलिए नाम नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, अपने जीवन में पूरा वो अविवाहित रहे लेकिन कभी भी विवाद में नहीं रहे। इसीलिए उनको दीदी कह के अभी भी लोग पुकारते हैं। तो आदमी को अब एक लता मंगेशकर बनने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। जिस तरह से महात्मा गांधी बनने के लिए पूरा जीवन बिताना पड़ता है, गोडसे तो 5 मिनट में बन जाएगा लोग। तो ये 5 मिनट की जो बातें हैं, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश मुख्य चीफ जस्टिस है उनको जूता मारा, तो चीफ जस्टिस बनने में पूरी उम्र लग जाती है। लेकिन जूता मार के वकील एक दिन में वो जो है सो बन गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होता है।
तो लोग क्या देख रहे हैं उसका बहिष्कार होना चाहिए। कुकृत्य करने वाले लोगों का उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। लेकिन यहाँ भी जाति का वो जो है सो चोला पहन लेते हैं, धर्म का पहन लेते हैं और बच जाते हैं। इसी सब का असर पूरे समाज में हो रहा है और यही वजह है कि आए दिन आपको वो कुकर्म की कथा आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को या सुनने को मिलता है। और ये कुकर्म की जो गाथा है वो बढ़ती ही जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। तो सर कहीं न कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है। 100% सोशल मीडिया का पहले सदुपयोग था, लेकिन अब सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो क्या लगता है सर आने वाले समय में ऐसे कंटेंट पर जो है सो अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी? देखिए, एक कानून बनाना तो लेजिस्लेचर का काम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला था कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगने चाहिए कुछ वीडियोस वगैरह को लेकर। और ये तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि सोशल मीडिया पर जब तक आप कमांड नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये समाज बचेगा। जिसको जो मन हो रहा है वो डाल दे रहे हैं, जिसको जो पहले क्या होता है ना, एक सेंसर बोर्ड हुआ करता था। आपत्तिजनक चीज़ों को वो पास ही नहीं करता था बोर्ड और वो पब्लिश्ड नहीं होता था। लेकिन सोशल मीडिया पर डायरेक्ट लाइव आकर फेसबुक हो या कोई वीडियो आप डाल दीजिए, उसका कोई सेंसर नहीं है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है कि किस चीज़ को रिलीज करना है, किसको नहीं करना है। जिस वजह से एक चिंता का विषय है। इस पर अभी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह का कोई कानून बने कि कंटेंट्स जो डाला जाए वो कंटेंट्स आपत्तिजनक नहीं हो। अगर उसको चेक करने की यदि मैकेनिज्म डेवलप हो गया तो फिर सोशल मीडिया अच्छा हो जाएगा। नहीं तो अभी सोशल मीडिया पर काम की बात कम और फालतू बात ज़्यादा मिलता है। तो सर सोशल मीडिया का अगर बात आता है और गंदगी का बात आता है तो सर इसका शुरुआत कहीं न कहीं जो है मनी मिराज जी भी किए थे। निश्चित तौर पर इस चीज़ से हम सहमत हैं कि जो कंटेंट्स डाला गया था उस दौर में वो चीज़ें समाज को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हमारा वो इशू नहीं है कि मनी महाराज ने किस तरह से, मेरा ये है कि केस जब हुआ था वो केस पर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो गलत है। तो जो आप गलत कंटेंट्स यदि चला तो उस पर केस हुई है, उस तरह का करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति चोरी किया उसको आप रेप में फंसा रहे, ये गलत है। चोरी किया तो चोरी के इल्जाम में जाए जेल, रेप में नहीं जाए। अगर कोई मर्डर किया है तो मर्डर में जाए। तो जो अपराध किया है उस पर यदि केस होता तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपराध यदि कोई खीरा चोरी किया उसको आप हीरा चोरी में जेल भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो सर अगर मनी मिराज जी का बेल होता है और आप मिलिएगा तो उनको क्या सजेस्ट करिएगा कि इस तरह का कंटेंट नहीं बनाने के? बहुत अच्छा बात आपने कहा, मैंने पहले ही कहा था इसका केस भी मैं नहीं लेता। लेकिन मनी महाराज ने कहा कि सर ये मेरा पहले का था, अब मेरा इस तरह का कोई वीडियो, मैं अब सिनेमा में कम्प्लीटली शिफ्ट कर चुका हूँ और अब मेरा इस तरह का कोई कृत्य नहीं है। ये चीज़ मैंने देखा भी, तब जाके मैंने केस लिया था। तो देखिए हमारे साथ थे शिवनंदन भारती जी जो कि बिहार के मशहूर एक एडवोकेट हैं और साथ में जो है कि सारा मतलब कि जो भी अभी भोजपुरी में आप स्टार देख रहे हैं, कुछ भी होता है तो सर के पास पहले आते हैं हाजिरी लगाने के लिए। और अभी आगे कितने और आने वाले हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।